तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का एक और नया प्यारा सा एपिसोड। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हम लोग को जाना था हावड़ा, वहाँ से हमारी गाड़ी थी आगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि गुवाहाटी की। पर हुआ क्या कि हमारी टिकट किसी में भी कन्फर्म नहीं हुई, चाहे वो राजधानी हो चाहे कोई भी ट्रेन हो, और किसी भी क्लास में हमारा टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। पूरा स्ट्रगल करते हुए हम लोग जैसे तैसे कानपुर तक तो आ गए। अब कानपुर से आगे आप लोग इस वीडियो में देखोगे कि कैसे हम लोग स्ट्रगल करेंगे, क्या हमें ट्रेन मिलती है, क्या हमें टिकट मिलता है और क्या हम लोग गुवाहाटी पहुंच पाते हैं नहीं। ये पूरी स्टोरी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग कानपुर स्टेशन पहुंच चुके थे। मेरे पीछे आप देख लीजिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फिलहाल हम लोग बाहर आ चुके थे। यहाँ बैठ के बहुत गहन विचार किया हम लोगों ने, बहुत प्लानिंग की। तब एक चीज़ हमारे दिमाग में आ चुकी है कि सरायघाट एक्सप्रेस को तो भूल जाओ, वो तो नहीं हो पाएगी। तो अब अपना अगला टारगेट है गुवाहाटी पहुंचना है हमें परसों रात 11 से पहले। टाइम हमारे पास सफिशिएंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि अब यहाँ से गाड़ियाँ देखना शुरू करी। तो यहाँ से तो कहीं की कोई भी गाड़ी खाली नहीं है। चेहरे पे आप लोग पसीना देख रहे होंगे भाई साहब। एक तो कानपुर की गर्मी और दूसरा इतना स्ट्रेस कि आगे किया क्या जाए। तो बहुत हम लोगों ने प्लानिंग किया, बहुत सोचा, बहुत गाड़ियाँ देखी, पूरा रेलवे का मैप देखा, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं। एट दी एंड ये तो फाइनल हो गया है कि सरायघाट हमारी कल की छूट जाएगी। तो उसको हम लोगों ने कहा साइड में कि अब उसको भूल जाओ। अगला टारगेट है कि गुवाहाटी के आगे का जो प्लान है, हमको गुवाहाटी पहुंचना है। अब गुवाहाटी के आगे का प्लान हमको पूरा एज़ यूजुअल कंटिन्यू करना है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो परसों रात तक हमें गुवाहाटी पहुंचना है 11 बजे के पहले। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम सोच रहे हैं वाया पटना कोलकाता होते हुए जाया जाए। अब पटना जाने के लिए सीधी गाड़ी तो फिलहाल यहाँ से खाली नहीं है। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बनारस तक। पीछे मेरे देख लो काशी महाकाल एक्सप्रेस आ चुकी है। एक्चुअली मैं उस साइड ब्लॉक कर रहा था, जैसे ही इसका अराइवल देखा तुरंत इधर आ गया। इसमें करंट में टिकट मिल गया हमको। भाई 3AC इकोनॉमी से हम लोग जा रहे हैं बनारस तक। सुबह 4 साढ़े 4 तक हम लोग बनारस पहुंच जाएंगे। अब बनारस पहुंचने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि बनारस से हमारे पास 2 ऑप्शन खुल जाएंगे पटना पहुंचने तक के। पहला या तो DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जा सकते हैं, वहाँ से पटना 3 घंटे साढ़े 3-4 घंटे पहुँच सकते हैं। दूसरा बनारस से भी गाड़ियाँ मिल जाएगी हमको पटना के लिए, जिसमें टिकट मिल सकता है। यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वहाँ से मिलने की है। तो इसलिए हमने सोचा चलो स्टेप शुरू करते हैं और पहले काशी महाकाल एक्सप्रेस में निकलते हैं। मैं आपको बता दूँ काशी महाकाल, इसका ट्रेन नंबर है 20414, जो कि आपको चलती है इंदौर से लेके वाराणसी के बीच में। जब ये ट्रेन खुली थी तब ये प्राइवेट ट्रेन थी IRCTC की, बट अभी से इंडियन रेलवे हैंडल कर रहा है। बाकी चलते हैं, हालत ख़राब हो गई भाई। कानपुर की गर्मी ने पूरा ना ऐसा चूस सा लिया है, लिटरली पूरी एनर्जी कंज्यूम कर ली है। एक गलती बहुत भारी पड़ गई हमको कि हावड़ा राजधानी में हमें तत्काल कर लेना चाहिए था। हम लोगों ने सोचा भाई 2 फर्स्ट AC है, 6-7 वेटिंग तो मतलब इजीली हो जाता है। पर नहीं, वो अपने अगेंस्ट गया डिसीजन, और उस डिसीजन के कारण आज पूरा के पूरा शफल करना पड़ रहा है हमको और पूरा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, गर्मी के दिनों में टिकट नहीं मिलते हैं, गर्मी की छुट्टियों में और स्पेशली सीज़न के टाइम पे तो नहीं मिलते हैं। आप इतनी ही कोशिश कर लो, हमको ही देख लो, कम से कम कुछ नहीं तो 1500 से 1700 रुपये तो कैंसिलेशन में पे किया हम लोगों ने। 8 से 10 गाड़ियों में टिकट डाला, नहीं हुआ तो नहीं ही हुआ। चलो खैर निकलते हैं हम यहाँ से कानपुर से, और आगे जो भी होगा आप लोग मेरे साथ एंजॉय करोगे। बाकी एक बार गुवाहाटी पहुँच जाए उसके बाद तो टेंशन नहीं, उसके बाद तो सारी गाड़ियों में पूरा जाने से लेकर आने तक का कंफर्म है। तो उसके आगे से तो कोई इशू नहीं होगा, स्मूथली सारी ट्रेन जर्नी हम लोग करेंगे। और स्पेशली वहाँ के नज़ारे दिखाने हम लोग जा रहे हैं, वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो मज़ा आएगा, बस एक बार गुवाहाटी पहुँच जाएँ। चलो जी, डिपार्चर सिग्नल, निकलते हैं। टाइम देख लेते हैं, करीब 11 बजने में 10 मिनट की देर है अभी। हमारे बगल वाले प्लेटफॉर्म में आ चुकी है आपकी अम्रपाली एक्सप्रेस। एक्चुअली इसके बगल वाले प्लेटफॉर्म में आ चुकी है आपकी पुणे लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस। उसमें टिकट भी मिल रहा था, पर इशू ये था कि वो वाया प्रयागराज होके जा रही है, और आज तो मरुधर एक्सप्रेस भी लेट है जो इसके पीछे चलती है। आप कंडीशन देखिए जनरल का, कटिहार अमृतसर अम्रपाली एक्सप्रेस। वो खड़ी पुणे जंक्शन लखनऊ एक्सप्रेस WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। काशी महाकाल एक्सप्रेस में टिकट मिलने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि एकदम सीधी जाएगी, इसके स्टॉप भी नहीं है, सुपरफास्ट ये ट्रेन है। यहाँ से लखनऊ रुकेंगे हम लोग सीधा,
उसके बाद सुल्तानपुर, फिर सीधा वाराणसी, कोई स्टॉप नहीं है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ऑन टाइम हमें ये पहुंचा देगी। बाकी साफ़ सफाई यहाँ पे देख लो, ठीक ठाक गाड़ी में मेंटेन की हुई है। बहुत लंबी दूरी तय करके आ रही है, पर फिर भी स्थिति काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। और आज ना वैल्यू समझ में आ रही है स्लीपर की भी। मतलब सोचो, सीट मिल गई हमें, बहुत बड़ी बात है। 3 AC इकोनॉमी में जन्नत लग रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फिलहाल सुबह के करीब 5:40 समय हो चुका है। मैं उठ चुका हूँ। हमारी ट्रेन वाराणसी जंक्शन के आउटर में पहुँच चुकी है। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गई। कल रात के अगर मुझसे पूछोगे तो भाई इतना थका था मैं, इतना वो हो गया था हेक्टिक कि मैं थोड़ा सा रेस्ट के और चला गया। गाड़ी हमारी लखनऊ रुकी, सुल्तानपुर रुकी और फिर सीधा यहाँ पहुँची है। खैर आगे बात करते हैं। तो अब कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए या उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसी को फॉलो करते हुए हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं DDU रेलवे स्टेशन। वहाँ से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ट्राई करेंगे। आनंद विहार से जो वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति चलती है, जी हाँ, कोलकाता जाने वाली। अगर उससे हम लोग निकल गए, वो हम लोगों ने पकड़ ली, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ हो जाएगी कि हम लोग सरायघाट एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं। एटलीस्ट बर्धमान से तो पकड़ सकते हैं, कोलकाता से तो नहीं पकड़ सकते। तो बस इसी उम्मीद में अब जा रहे हैं। हालांकि ट्रेन थोड़ा लेट हो गई तो इशू हो जाएगा, क्योंकि संपर्क क्रांति का टाइम 6:10 का है। अब जो भी होगा कट टू कट होगा, फिर से थ्रिल बन ही जाता है। तो कैब वगैरह रेडी कर ली है हम लोगों ने, अभी से बुक कर दी, आ गई है स्टेशन में। बस हमें तुरंत भागना है। बस जल्दी से जल्दी एक बार वाराणसी जंक्शन हमें ले ले बिना रोके। यहाँ देख लो अब टाइम 5:46। हम लोग वाराणसी जंक्शन एंटर कर रहे हैं। एक एक मिनट की वापस से कीमत शुरू हो गई है। जितना ज़्यादा यहाँ लेट होंगे उतनी ही % उम्मीद कम होती चली जाएगी संपर्क क्रांति पकड़ने की। देखते हैं कौन सी गाड़ी से हमारी क्रॉसिंग हो रही है। WAP 7 लोकोमोटिव के साथ है, डोमो शेड के। गंगा सतलज, धनबाद, फिरोजपुर। वाराणसी जंक्शन से हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर तो अपने समय से बिल्कुल निकल चुके थे, पर अब वो कहते हैं ना कि जब किस्मत ही साथ नहीं थी तो क्या ही कर सकते हैं। सुबह सुबह हमें पूरा रास्ता जाम मिला और कम से कम 1-1.5 घंटा हम लोग जाम ही में फंसे रहे। तो ये तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया था कि हम लोग आपकी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ना, वो तो छूट जाएगी। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, चलो वहीं पहुँच कर देखते हैं। क्या उम्मीद लेकर के निकले थे और क्या उम्मीद लेकर के पहुँचे हैं। फिलहाल हम लोग पहुँचे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये देख लो आप लोग। और पहुँचना तो हमें चाहिए था 45 मिनट्स में, पर टाइम 1 घंटे के ऊपर लग गया। आप लोगों ने देखा पूरा ट्रक का जाम लगा हुआ है। और मान के चलो अगर आप लोग बनारस से DDU आ रहे हो तो आपको 1 घंटा लग ही जाएगा, चाहे कुछ कर लो। अब संपर्क क्रांति तो भाई बिफोर टाइम आ गई थी यहाँ पे। हमने सोचा था आधे घंटे पहुँच जाएंगे, और उसका डबल टाइम लग गया। तो संपर्क क्रांति तो निकल गई। टाइम देख लो 7:15 हो चुके हैं। अब प्लेटफॉर्म पे हम लोग जा रहे हैं। हम जब प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस रक्सौल निकल रही है। अब आप लोग सोच रहे हैं आगे क्या, प्लेटफॉर्म तो आ गए। तो देखो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तो बिफोर टाइम चल रही थी, वो आ भी गई बिफोर टाइम और यहाँ से निकल भी गई अपने समय पे। 6:20 का डिपार्चर था। अब आगे ये है कि पीछे से आ रही है हमसफ़र एक्सप्रेस। हमसफ़र एक्सप्रेस का एक्चुअली सीन क्या है कि उसका आसनसोल स्टॉप है, उसके बाद सीधा सियालदह है, वो कहीं भी नहीं रुकती।
तो हम लोगों ने सोचा कि उस गाड़ी में काम करते हैं। अपना जो टिकट है एक्चुअली उसका सेटिंग हो गया था, तो जनरल टिकट हम लोगों ने लिया है। टिकट बनवाएंगे उसमें सियालदह तक का, होपफुली सीट मिल जाएगी। और सियालदह तक के टिकट बनाने के बाद क्या करेंगे कि अगर लगा तो आसनसोल उतर के लोकल लेंगे, या फिर एक काम करेंगे कि एक रिस्क और लेंगे, आसनसोल से निकल जाएंगे। उसके बाद गाड़ी जहाँ भी रुकेगी, क्योंकि लोकल हमें मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, बर्धमान के आसपास कहीं भी अगर रुकती है या बर्धमान निकल के भी रुकती है तो हम लोग उतर जाएंगे। तो ये भगवान भरोसे एक रिस्क है, नो चांस वाला रिस्क, मतलब पता नहीं, क्योंकि वैसे ही सारी चीज़ें तो अगेंस्ट जा रही हैं। एक अटेम्प्ट और लेके देखते हैं क्या ही जा रहा है। पानी बॉटल देना भैया। सियालदह वेब 7 के साथ जम्मू तवी सियालदह हमसफ़र एक्सप्रेस आ चुकी है। ट्रेन नंबर 22318। सोलह 3 टायर है इसमें। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो हमारा टिकट बन ही जाएगा। और हमेशा डीडीयू की सबसे अच्छी बात लगती है, यहाँ पे आपको फल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अभी जो सीज़न है लीची का, देखो बढ़िया सी लीची मिल रही है, एप्पल वगैरह है यहाँ पे, और आपका गुआवा भी है। चलो बाकी हम सफ़र में हम लोगों ने बात कर ली है। टीटी साहब ने कहा आप बैठिए, मैं आपका टिकट वगैरह जो वो बनाता हूँ। जी तो करंट अपडेट ये है, टाइम मैं आपको बता दूं, करीब यहाँ पे 8 बज गए हैं। हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से निकल चुके हैं, ट्रेन में चढ़े। टीटी साहब ने एक बात पहले कह दी, सीट नहीं है, आपका टिकट बन जाएगा, पेनल्टी पे करो आप, सीट नहीं मिलेगी आपको। तो 2500 पर हेड हम लोगों ने पे किया है पेनल्टी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सियालदह तक का। अब अंदर जाके हमने देखा कि कहीं तो बैग सामान रखने की जगह मिल जाए। अंदर ये कंडीशन है कि सामान रखने की भी जगह नहीं है, मतलब आरएसी लगा है, आरएसी में भी एक्स्ट्रा लोग ऊपर से हैं, ऊपर से काउंटर वेटिंग टिकट वाले अलग हैं, और जो हम लोगों ने टिकट बनवाया है वो अलग है। बाकी तो इस हिसाब से देखो ट्रॉलियाँ रख दी है। अभी ये सीट खोल लिया है, एक्चुअली अटेंडर का सीट होता है पर यहाँ कोई है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा एटलीस्ट यहाँ पर अभी सामान रख देते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। पर एक बेस्ट डिसीजन था हमारा कि रात में हम लोगों ने महाकाल में कर लिया, तो एटलीस्ट हमारी नींद पूरी हो गई, रात निकल गई। अब सुबह से हम लोग चाहे तो ऐसे खड़े खड़े बैठे बैठे भी जा सकते हैं। और अब ना एज ए चैलेंज इसे लिया है कि भाई नहीं अब पहुंचना है। इतने एफर्ट्स, इतना पैसा हम लोगों ने खर्च किया है और इतना टाइम हम लोग बिगाड़ रहे हैं, अब सरायघाट पकड़ के रहेंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल तो अपनी हमसफ़र नॉन स्टॉप भाग रही है। इसका 220 किलोमीटर के बाद अब पहला स्टॉप है गया। वहाँ से उम्मीद बनेगी कभी सीट की तो बनेगी, अगर वहाँ पर खाली होती है ट्रेन तो टीटी साहब बताएंगे, अदरवाइज़ फिर सीधा धनबाद ही खाली होगी, उसके पहले नहीं होना। बाकी यहाँ पेंट्री से आया था ये आपका कटलेट वगैरह, ये हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ले लिया है गरम गरम, ज़रा टेस्ट करते हैं इसे। कभी तुम्हारे वीडियो में वहाँ लटका मिलता हूँ, वो भी लेटा मिलता हूँ। कोई बात नहीं यार, क्या करे, थके ऐसे। भाई कटलेट बहुत बढ़िया है, एकदम फ्रेश है। पेंट्री में बना होता है ना खाना तो अच्छा ही होता है और मस्त लग रहा है। और वैसे भी मैं आपको कहता हूँ हावड़ा बेस की, कोलकाता बेस की जितनी गाड़ियाँ हैं, आप पेंट्री पे आंख बंद करके भरोसा कर लो, खाना अच्छा मिलेगा। चलो फिर ऐसे बस खड़े खड़े अपने सफ़र जो है वो काटेंगे। हम लोग एक तरीके से वेट लिस्टेड पैसेंजर की तरह है जिनके पास काउंटर टिकट है, बस हम लोग अलाउड है गाड़ी में चढ़ने के लिए, उसके आगे कुछ पता नहीं। स्किपिंग सासाराम जंक्शन। टाइम देख लो, करीब 9 बजने में 15 मिनट की देर है अभी। टाइम है देख लीजिए। फिलहाल हम लोग डेहरी ऑन सोन को जो है वो स्किप कर रहे हैं। गाड़ी फिलहाल अपनी अच्छी खासी रफ्तार से भाग रही है यहाँ पे।
गाजियाबाद शहर का WP5 लोकोमोटिव। क्या जबरदस्त हॉन्कर लोकोमोटिव लगा है, क्या प्यारा हॉन्किंग कर रहा है। करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस अभी से, सुबह के 8 बजे ये हाल है भाई। अब समस्या है कि अंदर एसी चल तो रहा है कोच में, पर खड़े रहने की भी जगह नहीं। अब जो भी है यहीं खड़े खड़े काटना है सफ़र में। ये तो अच्छी बात है, कम से कम हमें देखो यहाँ सामान रखने की जगह जो है ना वो मिल गई है, अदरवाइज़ तो चलो सोन नदी को हम लोग पार करने वाला दिखाता हूँ मैं। काफ़ी लंबा ये पुल है, सोन नदी के ऊपर बना हुआ। डेरी ऑन सोन निकलते ही आ जाता है ये। फाइनली तड़कती गर्मी में हम लोग फ़िलहाल गया जंक्शन जो है वो पहुंच रहे हैं। एक ज़माने में क्या लोकोमोटिव हुआ करता था, ये शक्ति डीजल, अब बस शंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पूरा कर्व पे स्थित रेलवे स्टेशन है। WP4 लोकोमोटिव DDU शेड का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपना अराइवल हो रहा है गया जंक्शन के। और अराइवल के बाद मैं तुरंत TT साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि तुरंत उनसे पूछूंगा कि भाई कोई सीट अगर खाली हुई हो गया डिबोर्डिंग की तो प्लीज़ बता दो, क्योंकि बहुत लोग और भी वेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ टाइम देख लो आप लोग, करीब 10 बजने को आए हैं। अपने समय से करीब 40 मिनट की देर से फिलहाल हम लोग गया जंक्शन जो है वो पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से एक लाइन पटना की और अलग हो जाती है, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। करंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं अपनी ये जो हमसफ़र है ये आपका चलती है जम्मू तवी से वाया लुधियाना होते हुए आपका मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी होते हुए ये आपका पहुंचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। वहाँ से गया, आसनसोल होते हुए सियालदह तक का सफ़र जो है वो तय करती है। एक हमसफ़र एक्सप्रेस है, हफ्ते में एक ही दिन ये गाड़ी चलती है और 16 इसमें 3 टायर है। अच्छी गाड़ी है वैसे ये, मतलब इसमें खाना वगैरह भी अच्छा मिल जाता है और साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए OBJ स्टाफ ऑन बोर्ड है, तो ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं, जबकि लंबी दूरी की ये गाड़ी है। बाकी होपफुली सीट अभी मिल जाएगी, TT साहब बोले मैं चेक कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इसके बाद मिल जाएगी हमें सीट। और एक और चीज़ है कि गया जंक्शन के पहले सत्या भाई ने पता कर लिया था, एक सीट 2 लोग डिबोर्ड कर रहे थे, तो अभी सत्या भाई वहीं पर बैठे हैं। TT साहब बोले मैं वहीं आके चेक करता हूँ, बोर्डिंग वगैरह तो नहीं है, और नहीं होगी तो आपको अलॉट कर दूँगा। तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। चलो भाई, अभी गया से इस साइड रोड पे फ़िलहाल कोई बोर्डिंग नहीं है, तो हम लोग यहीं बैठे हैं। तो यहीं से सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग साथ में चलेंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रगल होता है, बस आप सभी को एक रॉ एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ कि मान लीजिए टिकट कंफर्म नहीं होता तो कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हमारी टिकट कंफर्म ही हो जाती है, स्ट्रगल हम लोग भी करते हैं, और स्पेशली जब रश के दिन होते हैं। अभी 1 महीने बाद अगर मानसून जैसे लगेगा ना, सारी गाड़ियों में टिकट मिलना चालू हो जाएगा। अभी ये पीक सीज़न चल रहा है। चलो, डिपार्चर अपना हो चुका है गया जंक्शन से। पैरेलल एक मालगाड़ी भी निकल रही है WG9 के साथ। अगर और बात करें गया के बारे में ना, तो ये आपका खुद डिस्ट्रिक्ट है अपने आप में, साथ ही साथ बिहार के मगध डिवीज़न में पड़ता है। आपको पता है मगध एक्सप्रेस भी चलती है, और वो कहाँ से कहाँ चलती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिलहाल तो बाहर जाने का ना हिम्मत भी नहीं हो रहा है, इतना लू टाइप चला है। 42 डिग्री टेम्परेचर है। और जैसे ही आप गया के थोड़ा आगे जाएंगे ना, धनबाद के आसपास आप धीरे धीरे जाने लगेंगे, आपको कोयले की मालगाड़ियाँ भर भर के यहाँ पर देखने को मिलेगी।
हर स्टेशन पर ऑलमोस्ट आपको मालगाड़ी देखने को मिल जाएगी। उधर भी खड़ी है, ये है। मिल ही गया। तो फाइनली हम लोगों ने अब नूडल्स लिए, जो कि माफ़ कीजिएगा चाउमीन, जो कि ट्रेन में बिकने के लिए आई है। ज़रा इसको रिव्यू किया जाए और देखते हैं टेस्ट कैसा है। 40 रुपये लिए हैं। अच्छा दिया। नूडल्स काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी के टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ है कि पेंट्री होने का फ़ायदे बहुत होते हैं, खाना आपको अच्छा मिल जाता है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन। पूरी उत्तम एक्सप्रेस। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन ने स्किप किया है पारसनाथ स्टेशन को। मैं आपको बता दूं, पारसनाथ स्टेशन का नाम इसलिए क्योंकि जेन में आपको पता ही है 24 तीर्थंकर है, उनमें से जो 23वें तीर्थंकर है उनके नाम पे इस स्टेशन का नाम पड़ा है। साथ ही साथ यहाँ से शिखर जी काफ़ी करीब है। साथ ही साथ अगर आपको शिखर जी जाना है या पारसनाथ हिल जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ से आपको बहुत करीब मिल जाएगी। यहीं तक आपको ट्रेन से उतरना होगा और करीब करीब 20 तीर्थंकर को यहीं शिखर जी में मोक्ष प्राप्ति हुई थी। यहाँ देख लो, जब से हम लोगों ने पारसनाथ स्किप किया है उसके बाद से आपको हरियाली अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी टाइम में देख लो करीब 12 बजने को आए हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली है। एक और चीज़ आप सभी को मैं बता दूं कि हम लोग फिलहाल झारखंड में हैं और गोमो में आपको बता दूं लोकोमोटिव का शेड भी है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का। और गोमो एक जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी बरका खाना वाली अलग हो जाती है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट जंक्शन बन जाता है गोमो। मेन लाइन पर खड़ी है मालगाड़ी, इसलिए लूप लाइन से हम लोग फिलहाल स्किप कर रहे हैं। और वहाँ देखो उधर एक और मालगाड़ी आ गई, वो भी कोयले से भरी हुई है। वहाँ पीछे देखोगे तो 2 लोड ऑलरेडी तैयार है निकलने के लिए। और ये लोकोमोटिव देखिए आप, लेटेस्ट एडिशन है इंडियन रेलवेज के। ये WG12 नहीं, ये WG9 है, ट्विंस। और यहीं स्टेशन के एग्जिट से बिल्कुल बरका खाना वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। इसी से आपकी भुवनेश्वर तेजस राजधानी जो है वो आती है। गोमो निकलते ही थोड़ी भूख लगना चालू हो गई थी। यहाँ देखो ट्रेन में बिरयानी बिकने के लिए आई है, गरम गरम एकदम। ये हम लोगों ने ले ली, 80 रुपये की पड़ी है, माफ़ कीजिएगा 90 रुपये की। बिल्कुल जैसे मुझे पसंद है, थोड़ी सी ग्रेवी साथ में राइस, बिल्कुल उसी स्टाइल में आई है। और टेस्ट स्मेल दोनों ही बहुत बढ़िया है। स्मेल एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, इसलिए भी ली हम लोगों ने।
थोड़ा सा चावल, ग्रेवी और सब्जी के साथ एकदम टॉप नॉच, मस्त लग रहा है। अब जाके गाड़ी हमारी घूमों के आसपास स्लो ही बनना, लगातार 130 की रफ्तार से भाग रही है। धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। बोकारो, चंद्रपुरा और टाटा के लिए यहाँ से गाड़ी बदली है, इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। अब ये क्यों नाम रखा गया इस गाड़ी का, जो आपका धनबाद से हावड़ा के बीच में चलती है, ज़रा मैं आपको बताऊंगा अभी उतर के। बाकी देख लो, एक ज़माने में अभी तो इसमें उत्कृष्ट के 1-2 डब्बे ऐड कर दिए, वरना पूरी ब्लू ICF थी ये गाड़ी। टाइम यहाँ देख लो, करीब 12:30 बजे हैं। समय यहाँ पे हो चुका है 12:30। अपने समय से ही मान लो सिर्फ 10 मिनट की देर से हम लोग फिलहाल धनबाद पहुँचे हैं। बहुत अच्छी बात है, गाड़ी ने रिकवर किया है। अब यहाँ से जो आसनसोल की दूरी है वो मात्र 60 किलोमीटर है, जिसके लिए 1.5 घंटा दिया हुआ है। तो मोस्टली हम लोग ऑन टाइम जो है आसनसोल पहुँच जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, तो आपका ये जो धनबाद स्टेशन है, ये झारखंड स्टेट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। रोजाना 100 से 120 ट्रेनें हैंडल करता है, साथ साथ मालगाड़ी का ट्रैफिक तो अलग है। और बात करें अगर धनबाद के बारे में ना, तो ये पूरा एरिया आपका कोल के लिए मशहूर है। 120 कोयले की खदानें हैं आसपास, और न जाने कितनी मात्रा में यहाँ से कोयला निकाला जाता है। अब इसीलिए कोयले को हम लोग कहते हैं ब्लैक डायमंड, ठीक है। तो इसीलिए वो जो गाड़ी चलती है उसका नाम ब्लैक डायमंड रखा गया है नाम, और इसीलिए भी आपको यहाँ आसपास बहुत सारी मालगाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी फ़िलहाल मैं आगे की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी को अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव का हॉर्न सुनाना है। बहुत सुरीला हॉर्न करे ये, पूरे रास्ते भर मैं सुनते हुए आ रहा हूँ। आप गर्मी वहाँ देखो सामने, आप महसूस कर पा रहे होगे। अभी का टेम्परेचर भी 42 डिग्री सेल्सियस है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, फिलहाल हम लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ के अंडर में हैं। प्रायोरिटी देखो, गाड़ी आके खड़ी हुई 2 मिनट हुआ है और यहाँ से तुरंत सिग्नल भी दे दिया है, जबकि यहाँ पे स्टाफ वगैरह चेंज होगा, यानी कि रनिंग स्टाफ जो है आपका लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह। साप्ताहिक गाड़ी सियालदह जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस। बज के 35 मिनट पर फाइनली चलिए धनबाद स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो रहा है। स्टेशन पे सुविधाओं की अगर बात करूँ तो स्टॉल्स अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बट वही ये स्टेशन के सेंटर में है। धनबाद जंक्शन। बहुत सारे WAP-7 लोकोमोटिव यहाँ धनबाद में आउटर में आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने हमेशा देखे हैं। पीछे वाला समस्तीपुर शेड का, ये आपका हो गया गोमो शेड का। सामने मेरे ख्याल से धनबाद फिरोजपुर के रेक खड़े हैं। WDG 4D। डीजल लोकोमोटिव देख के एक अलग ही फील आती है ना, एक पावरफुल लोकोमोटिव लगता है जैसे। ये कोई स्पेशल ट्रेन है। टाइम में देख लीजिए करीब 1:20 हो चुका है और फिलहाल हम लोग सीतारामपुर जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। अब ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो जसीदी वाली लाइन है वो अलग हो जाती है। बस हम लोग आसनसोल अब पहुँच ही चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बरौनी शेड का WG9। हर जगह मालगाड़ी ही मालगाड़ी।
फाइनली 1:30 बजे हम लोग आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने राज्य एक बार फिर से बदल लिया है। वेस्ट बंगाल में हम लोग एंटर कर चुके हैं और वेस्ट बंगाल की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है। इधर खड़ी है पीछे हमसफ़र एक्सप्रेस और हाथ में मेरे देख लीजिए खाना। हम लोगों ने पेंट्री से ऑर्डर कर दिया था पर एक्चुअली आज आने में लेट हो गया, अभी आया तो हमने सोचा चलो उतर के ही खाएंगे, ले लेते हैं ऑर्डर किया है तो। आसनसोल में बैठ के बढ़िया पहले खाना खाएंगे, फिर यहाँ से देखेंगे पीछे पूर्वा एक्सप्रेस भी आ रही है, फिर यहाँ से देखेंगे क्योंकि पीछे से पूर्वा एक्सप्रेस भी आ रही है तो वो बर्धमान रुकती है, तो या तो पूर्वा एक्सप्रेस में चढ़ जाएंगे या फिर लोकल, दोनों ऑप्शन हमारे पास खुले हैं तो दिक्कत नहीं होगी। बर्धमान हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। प्लस हमने तत्काल टिकट जो किया था सराय घाट का, उसका बोर्डिंग हम लोगों ने बर्धमान कर दिया था, तो फाइनली शायद हम लोग जो है वो पकड़ लेंगे। अब ऑलमोस्ट 99% चांसेस बन चुके हैं सराय घाट को पकड़ने के, तो अब आगे देखते हैं। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस हमसफ़र का ठीक ठाक रहा। खाना सबसे टॉप मोस्ट अच्छा है, गाड़ी की साफ़ सफाई एवरेज है, गाड़ी का रन भी अच्छा है। बाकी देख लो यहाँ पर आसनसोल स्टेशन ऐसा कुछ है, अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। फिलहाल देखिए हम लोग अपना लंच जो वो एंजॉय करें कुछ इस तरीके से बैठ के। तो ट्रैवलर्स लाइफ इतनी आसान भी नहीं होती, सब कुछ सहना पड़ता है। आप मेरे चेहरे पे देख लो कितनी गर्मी है, झेल नहीं पा रहे थे, इतनी इससे ज़्यादा गर्मी है। फिलहाल देख लो खाने में क्या क्या मिला मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये छोले की सब्ज़ी थी, वड़ी और छोला। ये आपका हो गया दाल, मटर पनीर और रोटी का ऑप्शन ही था इसलिए एक्स्ट्रा चावल दे दिया। तो चावल के साथ ही आज ये हम खा रहे हैं और खाना इतना बढ़िया है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं आधी थाली ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं हम लोग। इसीलिए कहता हूँ हावड़ा साइड के आप किसी भी गाड़ी में खा लो, आपको पेंट्री का खाना अच्छा ही मिलेगा, नो डाउट। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, तब तक ही हमसफ़र यहीं पे खड़ी थी क्योंकि बिफोर टाइम आई थी और 1:50 का इसका डिपार्चर है। अभी ऑन टाइम यहाँ से निकल रही है, सीधा जाके ये कोलकाता रुकेगी अब, यानी कि सियालदह रेलवे स्टेशन। अब बढ़िया, बहुत गर्मी है यार, तो पेड़ की छाँव के नीचे बैठेंगे। और ये आम जो लिए थे वाराणसी से, ये बहुत अच्छे हैं, इसको एंजॉय करेंगे। मेन लाइन में रुकी थी गाड़ी तो क्या तगड़ा एक्सेलरेट किया है। पूरी एसी वाली गाड़ी है ये हमसफ़र में ना स्लीपर है ना जनरल है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस। और 5 नंबर पे आ रही पूर्वा एक्सप्रेस, तो हम पूर्वा से ही जा रहे हैं क्योंकि वो लोकल से तेज़ पहुंचाएगी तो और ज़्यादा श्योरिटी हो जाएगी कम से कम बर्धमान पहुंचने की। आखिर तक भी भगवान ने परीक्षा लेना हमारी छोड़ा नहीं है। पूर्वा में भी आज क्या हो रहा है कि 3 डब्बों का एसी फेल हो गया, इस वजह से वहाँ कुछ तो चल रहा है, चेकिंग वगैरह कुछ हो रहा है, तो सीट खाली होते हुए भी टीटी हमें अलॉट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा एसी में तो कुछ नहीं हो पाएगा, स्लीपर में देख लो। स्लीपर में आए तो यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि एक कोच पार करने में मेरे को 15 मिनट लग गए। कौन ये आप देख लो पूर्वा एक्सप्रेस के स्लीपर का हाल। लगता है हावड़ा या बर्धमान पहुँचने तक हमारे सारे स्ट्रगल हो जाएंगे लाइफ के। अभी पता नहीं क्यों पूर्वा एक्सप्रेस को धीरे धीरे चलाया जा रहा है। बाकी आगे पीछे हाल देख लो। स्लीपर में फिलहाल हम लोग हैं, यही बैठे बैठे सफ़र काटेंगे। 2 AC 3rd AC स्लीपर, सारे स्ट्रगल, सारे जितनी पॉसिबिलिटीज़ है हावड़ा पहुँचते हैं बर्धमान पहुँचने तक की सब कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। शुरुआत फर्स्ट AC से किया था, फर्स्ट AC से आ रहे हैं, सेकंड AC से उतरे, 3rd AC से उतरे, स्लीपर से उतर के फाइनली मुझे लगता है अब हो जाना चाहिए। फाइनली हम लोग बर्धमान जंक्शन पहुंच चुके हैं। पूर्वा एक्सप्रेस से उतर के प्लेटफॉर्म चेंज करके हम लोग आगे फ़िलहाल सबसे पहले बैठे हैं। इतनी गर्मी है कि भाई साहब पूरा स्वेटिंग इतनी हो रही है, हम लोग भीग चुके हैं स्वेटिंग से, इतनी ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है। खैर फाइनली अपना जो स्ट्रगलिंग फेज़ है
मतलब बर्धमान पहुंच के ख़त्म होता है। इसके आगे सरायघाट एक्सप्रेस की जर्नी है, फिर सारी टिकटें बुक हैं। इसके बाद तो सब कुछ स्मूथ होगा। इसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत नज़ारे आप लोग स्मूथली देखेंगे, उसमें कुछ भी इशू नहीं होगा। बाकी पूर्वा एक्सप्रेस की रिव्यू कर मैं बात करूँ, छोटी जर्नी की थी हम लोगों ने। स्लीपर का हाल आपने देखा ही, एसी में भी जगह नहीं थी, स्लीपर में भी जगह नहीं है। 4 ट्रेनें कल थी हावड़ा से, माफ़ कीजिएगा दिल्ली से हावड़ा के लिए, कोलकाता के लिए, एक में भी जगह नहीं है। आप लोगों ने हाल देखा ही। तो जितना स्ट्रगल हमने इस जर्नी में किया है, जितना हम लोगों ने जितने एफर्ट्स हम लोगों ने इस जर्नी में लिए ना, मतलब भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल थे। भगवान भी पूरी परीक्षा ले रहा था। पल पल में चीज़ें चेंज हो रही थी, पल पल में हमको बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। तो अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। ये पार्ट भी देखा है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियोज़ में, जहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शाहजीन को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजीन साइंग ऑफ फ्रॉम बर्धमान, वेस्ट बंगाल।